हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम क्या है एंड बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है एंड उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। पहले तो हम समझेंगे कि क्रोमोसोम है क्या, राइट। तो क्रोमोसोम जो है वो जीन से बनता है, वो एक पैकेज है जीन्स का। एंड ये जो जीन्स होते हैं वो हम कैसे दिखेंगे, कैसे हम बनेंगे, ठीक है, उस सारी चीज़ जो होती है वो जीन्स पे डिपेंड होती है। ताकि इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हम अपने मम्मी की तरह दिखते हैं, हम अपने पापा की कुछ चीज़ें हमारी पापा की आई हुई है लुक में या उस तरीके से। तो ये जो होता है ना, हम किस तरीके से बनते हैं, ये जो होती है वो जीन्स पे डिपेंड होता है। जनरली हमारी बॉडी में 23 पैर होती है क्रोमोसोम की, ठीक है। बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होने के कारण जो बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। उसके कारण उनके फंक्शन में, उनके डेवलपमेंट में थोड़ा डिफ्रेंशिएट और बच्चों से वो थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं, या उनके डेवलपमेंटल जो होता है डेवलपमेंट वो थोड़ा डिफरेंट होता है। किस तरीके से होता है वो अब हम समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि 23 पैर होती है हमारी क्रोमोसोम की, उसमें जो 1 2 3 4 5 6 राइट, उस तरीके से 23 पैर हुई। उसमें से जो 21 नंबर की जो पैर है, जो पैर यानी कि 2, राइट, जो तो 2 क्रोमोसोम है उसमें और एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। तो 21 नंबर पे हुआ एंड 2 की जगह पे 3 हुए, राइट। इसीलिए उसको बोलते हैं ट्राइसोमी, 3 की वजह से। एंड 21 नंबर पे है तो हम उसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से बच्चे का जो ब्रेन एंड बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसमें उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जनरली जिस बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है, जनरली उनके जो फीचर्स होते हैं, लुक, वो थोड़े मिलते आते हैं, पर उनके जो फंक्शनिंग होते हैं उसमें वेरियस हो सकता है। जैसे कि IQ हुआ तो कुछ बच्चों में माइल्ड रहता है, या कुछ बच्चों में मॉडरेट भी होता है। कुछ बच्चों में स्पीच का जो इश्यू होता है, ये बच्चे लेट सीखते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारी बच्चों में फीचर्स दिखते हैं। तो यहाँ जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो है कि फ्लैट फेस, बच्चे का जो फेस होता है वो फ्लैट होता है, एंड स्पेशली जो नोज का पार्ट होता है, राइट, एंड आलमंड शेप की आईज होती है, एंड जो नेक होता है वो शॉर्ट होता है, एंड ईयर्स होते हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं। समटाइम्स जो टंग होती है ना वो स्टिक हो जाती है, स्टिक हुई होती है, जड़ी हुई होती है माउथ से, इसलिए बच्चे को स्पीच में प्रॉब्लम आता है। हैंड पैर स्मॉल होते हैं, एंड जो क्रीज हमारी होती है पाम की, राइट, वो समटाइम्स सिंगल होती है, एक ही दिखाई देती है, जो हमारी यहाँ पे 2 है। समटाइम्स मसल टोन जो होता है वो पुअर होता है, इसलिए बहुत जो रहता है इजीली ऐसे गिर जाता है। एंड लूज जॉइंट्स होते हैं, जो हमारे यहाँ पे जॉइंट्स जो होते हैं वो लूज होते हैं। एंड समटाइम्स ये बच्चे की हाइट जो नॉर्मल एडल्ट या नॉर्मल बच्चों की जो हाइट होती है उनके कंपेयर में कम होती है। बात करते हैं टाइप्स के बारे में। डाउन सिंड्रोम के कितने टाइप्स होते हैं? तो जनरली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है ट्राइसोमी 21, है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, एंड तीसरा है उसका मिक्स। 21 है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड 95% केसेस में ट्राइसोमी 21 होती है। यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि जनरली जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें जो 2 पैर होती है, यानी कि 2 क्रोमोसोम है, उसकी जगह पे 3 होते हैं, 1 2 एंड 3, राइट। एक्स्ट्रा जो ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम होता है उसमें भी एक्स्ट्रा पैर ही होती है, बट उसमें जो 3rd नंबर का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है वो या तो उसका कोई पार्ट या वो पूरा का पूरा जो दूसरे क्रोमोसोम है उसके साथ अटैच होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है।
तो ये एक हुआ क्रोमोसोम एंड ये दूसरा हुआ ऐसे अटैच, राइट। तो इस तरीके से भी उसमें क्या होता है कि बॉडी के कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऐसे सेपरेट होते हैं 1 2 3 जो 21 नंबर का होता है, एंड कुछ होते हैं वो ऐसे जुड़े हुए होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स, राइट। एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, तो उसका कॉज आज तक किसी को नहीं पता कि क्यों बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है, बट ये ज़रूर है कि अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो उनके फिज़िकल फीचर्स एंड उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो जो मदर की एज 35 से ज़्यादा है एंड प्रेग्नेंट है, या तो अगर कम है एज, राइट, तो चांसेस बढ़ जाते हैं डाउन सिंड्रोम है। डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस यानी निदान, राइट। हमको कैसे पता चलेगा जब हम प्रेग्नेंट होते हैं कि बच्चा जो आएगा वो डाउन सिंड्रोम है या नहीं उसको, तो उसके लिए 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं एंड दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। टेस्ट होते हैं उसमें ब्लड टेस्ट है या तो अल्ट्रासाउंड है, राइट। उसमें अगर देखा जाता है एंड अगर लगता है थोड़ा भी अगर डाउटफुल लगता है तो ही डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं साइकोलॉजिस्ट, एंड वो सारी टीम उस पर काम करती है। वैसे तो जो फिज़िकल फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट समटाइम्स बच्चों में अदर मेडिकल कंडीशंस भी देखी गई है, जैसे कि बच्चे का हियरिंग लॉस हुआ हो, या तो स्लिप एपनिया होता है। स्लिप एपनिया यानी कि जब बच्चा सोता है तब ब्रीथिंग में थोड़ा इश्यूज आते हैं, या तो ईयर इन्फेक्शन, आई डिसीज़, हार्ट डिफेक्ट, राइट। इस तरीके की मेडिकल कंडीशन हो सकती है। बट अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे हमने बताया कि ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है एंड उनको फिज़िकली एंड इंटेलेक्चुअली बच्चों में ये जो डिसेबिलिटीज़ आती है, राइट, इसको हमको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम बच्चे को हेल्प कर सकते हैं उनका इंटेलेक्चुअल एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ बढ़ाने में, एंड बहुत सारी सर्विस है जो इसमें हेल्प करती है। जैसे मैंने बताया कि टंग मुंह से अटैच होती है समटाइम्स, तो बच्चों को स्पीच में प्रॉब्लम आती है तो स्पीच थेरापिस्ट हेल्प करते हैं। बच्चों की ADL यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, यानी कि रोज़िंदा जो काम होते हैं, ठीक है, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, तो वो सारी चीज़ों में ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हेल्प करते हैं। और जैसे अगर मैंने बताया कि जॉइंट जो होता है, राइट, वो जो होता है वो लूज जॉइंट होता है, एंड समटाइम्स बच्चों में मसल टोन होता है वो डिक्रीज़ होता है यानी कि कम होता है, तो उसमें फिजियोथेरापिस्ट भी बहुत सारी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से जो जो चैलेंजेस होते हैं ना, उस पर अगर हम वर्क करते हैं तो बच्चों को हम बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।